गिरिजा के हैं सुत प्यारे, सब देवों में है न्यारे, सब देवों में है न्यारे, सब देवों में है न्यारे, सब देवों में है न्यारे। बोल गणेश जी महाराज की जय। भूल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे ब्रह्मा विष्णु, तुम तो गुरु जी मेरे ब्रह्मा विष्णु, तुम तो गुरु जी मेरे ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञ आज अपने इस अनुष्ठान का द्वितीय दिवस है। आज दूसरा दिन हो गया। आपको याद है कल मैंने आपको कहां तक की कथा सुनाई थी? मैंने कहा था पृथ्वी का राज्य परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ। बेचारे को कम से कम एक रात्रि भर तो राज कर लेने दें। कथा प्रसंग को यहीं से अब आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित महाराज को जब राज्य प्राप्त हो गया, पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, तो परीक्षित महाराज एक कुशल राजा का ये कार्य है कि अपनी प्रजा के सुख दुख को राजा स्वयं देखे, अधिकारियों से सेवकों से नहीं। राजा का दायित्व है ये, मेरी प्रजा कैसे रह रही है, प्रजा की क्या आवाज है, प्रजा क्या चाहती है। तो इसलिए महाराज परीक्षित स्वयं अपने राज्य में भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते जहां पर जाते हैं अपने बाबाओं की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं, पांडवों की, और श्री कृष्ण की कृपा का भी श्रवण करते हैं। परीक्षित के हृदय में ठाकुर जी के दर्शन तो किए नहीं, श्री गोविंद के चरणों का प्रेम उत्पन्न हुआ। एक घटना घटती है। भ्रमण करते हुए परीक्षित ब्रह्मावर्त में पहुंचे, आजकल जिसको बिठूर कहते हैं। महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे हैं। क्या देखा? एक गाय और वृषभ का जोड़ा उस
गाय के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कोई दुष्ट शूद्र लठ लिए हुए उनकी पिटाई करता है। परीक्षित को देख करके वह अलक्षित हो गया। परीक्षित राजा गऊ और धर्म कौन थे? गऊ जो है वो पृथ्वी है और वृक्ष जो है वो धर्म है। मां सौरभे, परीक्षित राजा ने कहा, अरे माता पृथ्वी, अरे गाय, अरे गऊ, ये बताओ कि तुमको कष्ट देने वाला कौन है? देखिए, इसलिए पृथ्वी पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी को धरा कहते हैं। धारयते थे धरा। अगर हमको कोई पीट रहा हो और हमारे कोई हिमायती आ जाए, हमसे पूछें कि कौन कष्ट दे रहा है, तुरंत बताएंगे कि अमुक व्यक्ति है। पृथ्वी ने कहा, राजन आप स्वयं देखिए। मैं तो केवल इतना जानती हूं, मेरे प्रभु धराधाम को त्याग करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। अब हमारी रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? भवान ही वेद तत्सर्वम। आप जो मुझसे पूछते हैं वो आप स्वयं देखिए। राजा ने कहा कि आप नहीं बताओगी? पृथ्वी ने कहा, नहीं बताऊंगी। मेरे अत्याचार, जब मेरे पर अत्याचार होते हैं तो मैं किसी अन्य को नहीं बताता, अन्य से प्रार्थना नहीं करता। जब पृथ्वी पर अत्याचार की वृद्धि होती है तब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी श्री ठाकुर जी से टेर लगाती है। संग भूतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। गोविंद से टेर क्यों लगाती हैं? इसलिए लगाती हैं, यदि किसी देवी को, यदि किसी सदगृहस्थी देवी को कोई कष्ट होगा तो सबसे पहले शिकायत किससे करेंगी? अपना कष्ट प्रत्येक देवी को अधिकार है कि वो अपने पति को बताए। पति का दायित्व है कष्ट से निवृत्ति कराना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो पति कहलाने का अधिकारी व्यक्ति नहीं है। जय हो। पति शब्द का अर्थ हम लोग जो जानते हैं ना सामान्यतया, ये रूढ़ी का अर्थ जानते हैं। पति और पत्नी का शब्दार्थ किसी को पता नहीं है। बताइए, आप इतने लोग बैठे हैं, किसी को पता हो तो? और हमारे यहां पर तो केवल पत्नी नहीं होती, हमारे यहां पर तो धर्म पत्नी होती है। अन्य जितने भी विवाह हैं उन सब में केवल पत्नी होती हैं, और हमारे यहां पर वैदिक रीति से जो विवाह संपन्न होता है वो देवी धर्म पत्नी का पद प्राप्त करती है।
पतंतम त्रायती पत्नी। पति का दायित्व क्या है? भरण पोषणेन सहितम पातीति पति। भरण पोषण की व्यवस्था के साथ जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हो वो होता है पति। और धर्मपत्नी का और भी ऊपर चला जाता है मामला। धर्मात् पतंतम त्रायती पत्नी। अपने पति को धर्म से पतित नहीं होने दे। जो धर्म से पतित होने से रोक सकती हो वो कहलाती हैं धर्मपत्नी। तो पृथ्वी और श्री ठाकुर जी का क्या संबंध है मालूम है? अब हम कुछ करते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ सुनते नहीं। जो लोग प्रातः स्मरण करते हैं वो जानते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी जो है श्री नारायण की पत्नी है। नारायण की दो पत्नियां हैं। अच्छा, एक है भूदेवी और दूसरी है श्रीदेवी। दोनों का ही श्री प्रभु से अनंत स्नेह है। इसलिए पृथ्वी ने कहा कि यन्मां धर्मान् पृच्छसि। मैं किसी पर पुरुष को अपना कष्ट नहीं बताऊंगी, उसके सामने रक्षा की गुहार नहीं लगाऊंगी, और लगाऊंगी तो केवल गोविंद से लगाऊंगी। आप यदि हमारी रक्षा करना चाहते हो तो जो पूछ रहे हो अपने नेत्रों से देखो। परीक्षित ने कहा, देवी अपराध बताने में तो कोई दोष नहीं है। पृथ्वी ने कहा है, जो पाप करने का फल है ना, दूसरों के पाप को कहने का भी वही फल है। किसी के पुण्य यदि हो जरूर कहिएगा, और पाप हो तो आंख इधर फेर लीजिए। श्री पृथ्वी अरे क्या ये बंटवाराबाई कर रहे हो? इतनी जल्दी से किसी को प्यास नहीं लग रही। और यह कथा तो वो कथा है कि जिसमें कहने वाले ने और सुनने वाले ने दोनों ने 7 दिनों तक भोजन तो दूर रहा, पानी की एक बूंद भी नहीं ली। जय हो। 10वें स्कंध में जब चलेंगे तो आपको बताएंगे। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, क्या भाई तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती? तो आपको 10वें स्कंध में चल के बताएंगे कि परीक्षित ने क्या उत्तर दिया। परीक्षित ने फिर धर्म से कहा, आप बताइए। धर्म ने कहा कि धर्म का कार्य दूसरों के गुण दोष बताना नहीं है। यदि धर्म भी गुण दोष बताने लगे तब तो फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। 2 पहलू हैं
सिक्के के दो पहलू हैं, एक धर्म है, दूसरा अधर्म है। अधर्म सर चढ़कर के बोलता है, धर्म कभी बोलते नहीं। धर्म मौन रहना सिखाती है, अधर्म बोलना सिखाती, ज्यादा बोलना सिखाती है। धर्म के 4 पैर हैं, कथाएं तो होती ही रहती है। यदि किसी से पूछूंगी, आपने ऐसे तो सब लोग बैठे हैं, बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन यदि पूछूंगी धर्म के 4 पैर कौन से हैं, देखिए, सत्य और शौच और तपस्या और दया, ये 4 चरण हैं धर्म की। धर्म इन चारों पर खड़ा रहता है। कलियुग ने सारे पैरों को तोड़ दिया, केवल एक बचा है। अच्छा, वो भी चुटैल है, पूरी तरह से स्वस्थ वो भी नहीं है। बचा हुआ कौन सा है? दान, दया। दान के 2 कारण होते हैं, एक तो दान दया से किया जाता है और दूसरा दान वैदिक पद्धति से किया जाता है। अब दान में भी स्वार्थ आने लगे, हम उसी को देना चाहते हैं जिससे हमारा कुछ मतलब हल होता हो। उस दान का कोई अर्थ नहीं है। दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे कोई प्रयोजन ही न हो। दया प्राणी मात्र के प्रति की जा सकती है और दान का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी वो जो श्रोत्रिय हैं, गायत्री जपते हैं, वेद पाठ करते हैं, वो ब्राह्मण दान के अधिकारी हैं। परीक्षित महाराज ने पृथ्वी और धर्म के पैरों की मल्लम पट्टी अपने हाथ से की, डांट लगाते हुए कहा, कौन है तू? निरपराध गऊ और वृक्ष को क्यों मार रहा है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे देख के छिपता क्यों है? मेरे सामने क्यों नहीं आता? तू कौन है? तब कलियुग हाथ जोड़ करके परीक्षित के सामने आए, कहा महाराज मेरा नाम कलियुग है। तो कलियुग है तो गाय को और वृक्ष को बिना मतलब के मारोगे? कलियुग ने कहा मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही परमात्मा ने ऐसे बनाया है। मुझे तो धर्म में बाधा डालनी, मेरा काम ही धर्म में बाधा डालना है। परीक्षित ने कहा तू मुझे नहीं जानता, ये मत समझना श्री ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान कर गए हैं, पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, अभी मैं पांडवों का बीज शेष हूं, मैं तेरा शासन करूंगा। झट में से तलवार निकाली, महाराज परीक्षित कलियुग का सर काटने के लिए तैयार हुए। कलियुग ने कहा राजन मैं आपकी शरण में हूं। राजा का हाथ रुक गया, अब ये शरण में आ गया तो कैसे मारे? शरण में आए हुए का त्याग धर्म कहता है नहीं करना चाहिए। जो शरणागति का परित्याग करता है,
शरणागति कह जो तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलो कतिहानि। अपने अहित की कल्पना करके जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करते, उनसे ज्यादा पापी कोई नहीं है। उनके मुख देखने पर पाप लगता है। ते नहीं बिलोकत हानि, उनको देखने से बहुत हानि होती है, बहुत नुकसान होता है, हमारा बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के दर्शन से बचना चाहिए, उनका मुखावलोकन नहीं करना चाहिए। परीक्षित कहा मेरे राज्य को छोड़ के बाहर निकल जा, मैं नहीं मारूंगा तुझे। कलयुग ने कहा कि निकल जाऊं तो कहां जाऊं? सूर्य भगवान जहां से उदय होते हैं और जहां तक अस्त होते हैं सब आपका राज्य है, तो निकल के जाऊं तो कहां जाऊं? आप ही बताइएगा। परीक्षित राजा को करुणा आ गई, दया आ गई जब ये शरण में आ गई। परीक्षित ने कहा अच्छा मैं नहीं कहता, तू बता तुझे कौन कौन सी जगह पसंद है, वही जगह तेरे को दे देंगे। परीक्षित ने कहा जहां पर अधर्म होता हो, यत्तस्त्रियस्सूदा, जहां पर सतियों के सतीत्व का हरण होता हो, जहां पर मद्यपान किए जाते हों, जहां द्यूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ होता हो, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, 4 प्रकार के अधर्म जहां पर होते हो, राजन वही स्थान आप मेरे को दे दीजिए। परीक्षित ने कहा अच्छा दे दिए। जहां पर दंपति में कलह होती हो, पति पत्नी जहां पर लड़ते हो, कलयुग ने कहा वो स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद आता है उसमें। महाराज परीक्षित ने कहा मैंने दे दिए। कलयुग को फिर याद आई, कहा राजन आपने स्थान तो दिए लेकिन सबके सब थर्ड क्लास, इन जगहों पे कोई रहना चाहेगा? यहां पर आप जो स्थान आपने मेरे को दिए हैं ये अन्याय है। परीक्षित ने कहा न्याय क्या है? कलयुग ने कहा कि इतने अधर्म स्थान मुझे स्वीकार हैं, पर कोई एक अच्छा सा स्थान भी तो दीजिए। पुनर्चयाचमानाय जातवेदं ददात स्वयं। फिर से जब इसने इच्छा की तो परीक्षित ने कहा कि सौदे में तुम्हारा निवास होगा। स्वर्ण जो है हत्या की जड़ है। अच्छा आज तक जितनी लड़ाई हुई है सब जरजोरू जमीन की है, और कोई तीसरा कारण है क्या? कहने वालों ने कहीं कोई कसर थोड़ी छोड़ी है। अब तो मुझे पता नहीं है, पहले हाई स्कूल की पुस्तक में एक दोहा हुआ करता था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बोरात है और जा आए बोरात। उसको तो खाने से, कनक धतूरे को भी कहते हैं, उसके खाने से नशा होता है
और सोना अगर पास में आ जाए तो बस आने से ही फिर क्या था। परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहने हुए हैं। कलयुग ने कहा सबसे पहले तुम्हारे सर पर ही बैठता हूं। यहीं से अनर्थ प्रारंभ होगा। मुकुट पहन करके राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। कौशिकी गंगा बह रही है गंगा जी के तट पर। राजा को बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है। कहां पर जाएं? तीर्थों में, पुण्य नदियों के तट पर तो महात्माओं के आश्रम होते हैं, गृहस्थियों के घर थोड़े होते हैं। श्री शमीक मुनि का आश्रम राजा को दिखाई दिया सामने। परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम पर गए। महात्मा समय समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि बाबा जी ने मेरे को देख करके समाधि का ढोंग कर लिया है, राजा का कुछ सम्मान न करना पड़े, लगता है इसलिए बाबा जी ने कुछ परीक्षा करनी चाहिए इसकी समाधि वास्तविक है या ढोंग है, कैसे परीक्षा करें। राजा निकले, सामने एक मरा हुआ सर्प, एक मरा हुआ सांप राजा को दिखाई दिया। राजा ने कहा इसी से परीक्षा करता हूं। धनुष की कोटि से सांप उठाया और शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाल दिया। अब वो तो वास्तव में समाधि में थे, वो कोई ढोंग थोड़ी कर रहे हैं। अब ऋषियों के और भी आश्रम हैं। अन्य ऋषियों के बालक ने, शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्री शंगी ऋषि, शंगी से कहा कि अरे शंगी मध्याह्न संध्या कर रहे थे, 5 वर्ष के थे सदी। 5 वर्ष का बच्चा मध्याह्न संध्या कर रहा है कौशिकी गंगा में। यह है हमारे भारत का धर्म। हम उन ऋषियों की संतान हैं जिनके यहां पर धर्म खून में बसाया जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण की पूज्यता का और कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण परोपकार करे और धर्म का अनुपालन करे तो ऐसा ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण तो रावण भी थे, तो रावण पूज्य थोड़े थे, कोई पूजा करने के लायक थोड़ी थे। धर्मानुयायी ब्राह्मण। परीक्षित महाराज सांप डाल करके अपने महलों में आ गए। शंगी ऋषि से पड़ोसी बच्चों ने कहा कि कुछ पता है, तेरे पिता की दार में कोई आया था राजा, उसने सांप डाल दिया है, तेरे पिता की मृत्यु हो गई। रोने लगे शंगी, बिना सोचे समझे कौशिकी गंगा का जल हाथ में लिया, अरे क्षत्रिय देख एक 5 वर्ष के ब्राह्मण का बल। हाथ में गंगा जल लिया। श्री शंगी ऋषि ने कहा इति लंघित मर्यादम, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम अहो पश्यत मे बलम।
जिस क्षत्रिय ने, जिस राजा ने मेरे पिता की नार में सर्प डाला है, मैं उसे शाप देता हूं, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा, उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। रोते हुए आश्रम पर आए, पिताजी के सामने बैठ के रोने लगे। अहो तात, आप मुझे छोड़ करके चले गए। ऋषि की समाधि उतरने का समय हुआ, समाधि उतरी, महात्मा ने नेत्र खोले, गले में सर्प देखा, सांप को बता करके नीचे डाला। संगी से पूछा क्यों रो रहा है संगी? संगी ऋषि ने कहा मैंने तो समझा था कि आपकी मृत्यु हो गई। जिस राजा ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैंने उसे तक्षक सर्प से डसने का शाप दिया है, उसे तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए धर्म, ऋषि ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, उसको शाप दे दिया। ऋषि ने कहा बेटा संगी तुमने अच्छा नहीं किया। कारण को ठीक से पहचाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। तुमने कारण को ठीक से परखा नहीं, निर्णय ले लिया, ये तुम्हारा अधर्म हो गया। पिता ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, पिता ने कहा तुमने अधर्म किया है। और क्योंकि तुम्हारी आयु 5 वर्ष की है, 5 वर्ष से जिस शिशुओं की आयु 5 वर्ष तक होती है, कहीं कहीं 7 वर्ष भी लिखा हुआ है, उनके पाप की सजा उनके माता पिता को प्राप्त होती है। क्या बच्चों को पाप नहीं लगता? इस पाप में तुमने मुझे भी शामिल कर लिया। ध्यान दोबारा से समाधि लगाई, ध्यान में देखा हमारे सामने जैसे टीवी चलने लगता है ना, सारी रील सामने चलने लगी। अरे बेटा वो तो बहुत धर्मात्मा राजा है जिसे तुमने शाप दिया है, वो पापी नहीं है, वो पांडवों का पौत्र है, जिन्होंने धर्म की लड़ाई जन्म भर लड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया। अब हमारा ये दायित्व बनता है उस राजा को ये परिज्ञान कराएं कि उसे शाप लगा हुआ है, तुमने उसे शाप दिया है, ताकि वो अपनी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कर पाए। ऋषि ने अपने शिष्य बुलाए, परीक्षित महाराज के यहाँ भेजे, कहा हमारे गुरुपुत्र ने आपको शाप दे दिया है। परीक्षित राजा उस समय स्नान करने के लिए तैयार थे, मुकुट फुकुट उतार करके एक तरफ रखा, कुल्ला मंजन करके चुके थे। परीक्षित के को याद आया कि अरे परीक्षित ये तुमने क्या कर दिया? हमारे पूर्वज मेरे बाबा ब्राह्मणों की पूजा करते थे, मैंने ब्राह्मणों की परीक्षा ली और परीक्षा भी सांप डाल करके। भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस पाप का दंड मुझे तुरंत प्राप्त होना चाहिए, ताकि भविष्य में मैं और मेरे परिवार में, मेरे वंश में ऐसी गलती कोई दोबारा ना दोहराए। पर सोच ही रहे थे, तभी शमीक ऋषि के शिष्य आए। प्रतिहारी से कहा राजा से मिलना है अभी। प्रतिहारी ने राजा से कहा, राजा ने बुलाए। ऋषियों के कुमारों ने कहा कि भगवान राजन, आपको हमारे गुरुपुत्र संगी ऋषि ने शाप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी।
परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों का पूजन किया, उनको कुछ दान दक्षिणा दी, विदा किया। उस समय परीक्षित 30 वर्ष के थे। अच्छा, परीक्षित की आयु थी 30 वर्ष। परीक्षित महाराज, आधी धोती भीग चुकी है, आधी सूखी है। धोती को उठाया, कंधे पर डाली, महलों से निकल करके चलने लगे। रानी को मालूम पड़ा, सेवकों को ज्ञात हुआ, राजा के पीछे पीछे चलने लगे। बार बार परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन कहां जा रहे हैं आप? परीक्षित ने फिर करके नहीं देखा, किसी को कोई उत्तर दिए बिना परीक्षित ने कहा, अब तो गंगा मैया ही मेरा कल्याण करेगी, अब बात रूप में नहीं, अब तो कौशिकी गंगा में स्नान करूंगा। परीक्षित के मन में विरक्ति आ गई, वैराग्य हो गया। विरक्ति इंतजार से नहीं आती। कई लोग सोचते हैं कि अभी कुछ देर और इंतजार किया जाए। इंतजार से विरक्ति नहीं होती, विरक्ति तत्काल तत्क्षण होती है। जो इंतजार करते हैं उनको कोई भी वैराग्य नहीं होता, वो इसी उधेड़बुन में ही लगे रहते, सारा जीवन इसी में निकल जाता है। गंगा में स्नान किया, सेवकों ने, पुत्रों ने सिंहासन डाल दिया, पिताजी विराजिए। परीक्षित ने कहा, नहीं, अब ये तुम्हारा सिंहासन तुमको मुबारक हो, इस सिंहासन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। कुशा का आसन, महाराज परीक्षित ने कुशा के आसन को अपना आसन बनाया, कुशा के आसन पर विराज गए। हल्ला हो गया, परीक्षित को वैराग्य हो गया है। अनेक ऋषि मुनि परीक्षित महाराज के समीप आने लगे। परीक्षित, जो ऋषि महर्षि आते हैं, चरण धोते हैं उनकी पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। एक प्रश्न है, गुरु जी, 7 दिन का समय तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु जिसकी हो, उसके कल्याण का क्या उपाय है? उसकी मुक्ति का क्या कोई उपाय है? ऋषियों की सभा एकत्रित हो गई। इस सभा में भगवान व्यास, सुखदेव जी के पिताजी व्यास और व्यास जी के पिताजी पराशर, 3 पीढ़ियां इस सभा में बैठी हुई थी। ऋषियों से पूछा, महाराज मुझे क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए? जितने मुख उतनी बात। परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन का खाली समय है, वेद के विधान बहु, शास्त्रन सुपुंज बहु, और करवे को बहुत, कहो कहा कहा कीजिए। दान जप होम व्रत नेम, तीर्थाटन, बहुत सारे उपाय मुक्ति के हैं। बात तो है गरुड़ पुराण की। जब कोई व्यक्ति धर्मराज के समक्ष उपस्थित होता है, कोई नर नारी, धर्मराज कहते हैं क्यों भाई, इतने उपाय मुक्ति के होते हुए
यदि नरक जाने के 10 कारण हैं तो बचाने के 10,000 उपाय मौजूद हैं। तू फिर भी यहां पर आ गया, तुमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए करबे को बहुत कहो, कहा कीजिए, कहे मति राम सब साजन को छाण कर, और प्रभु से स्नेह राम नाम रस पीजिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्नोत्तर चल रही हैं, निर्णय कुछ नहीं हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज आप सब मिलकर के एक निर्णय मेरे को बताइए। ऋषियों का ब्राह्मणों का तोल ऐसे समझिए जैसे मेढ़कों का तोलना। जो मेढ़का को तोल सकता है वो ब्राह्मणों में एका करा सकता है। निर्णय आप सब एक निर्णय, क्योंकि समय अधिक नहीं है, केवल 7 दिन ही शेष है। समय श्री शुकदेव जी महाराज दिगंबर, शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करते, कोई सामान साथ में नहीं है। परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुक, यहां वो ऋषियों की सभा हो रही है। उस सभा में श्री शुकदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित राजा ने जैसे ऋषियों की पूजा करते थे, महाराज शुकदेव की पूजा की। एक सिंहासन डाला हुआ है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा इस पर विराजिए। राजा ने बिना सोचे समझे शुकदेव जी को उस आसन पर विराजमान कर दिया, और जैसे ऋषियों से पूछते थे, अब की बार श्री शुकदेव जी से प्रश्न किया। पिताजी के पास उत्तर नहीं था, बाबा के पास उत्तर नहीं था, उत्तर दिया तो श्री शुकदेव जी महाराज ने। बरीयान एषते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। राजन, तू कहता है कि मेरे पास 7 दिन का समय है, मेरी मुक्ति का क्या उपाय है? मुक्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? राजन, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। मैं 7 दिन में कम से कम 27 बार तुम्हारी मुक्ति करा सकता हूं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सच है? अरे सुखदेव जी कहा, हम ऋषि लोग झूठ बोलते हैं क्या भाई? ऐसा कोई प्रमाण है? सुखदेव जी ने कहा, खट्वांगो नाम राजर्षि नृणाम संति। खट्वांग नाम के एक राजा हुए थे रघुकुल में, श्री राम जी के पुरखों में हुआ करते थे महाराज खट्वांग। खट्वांग राजा ने 48 मिनट में केवल मुक्ति प्राप्त की थी।
अपने गुरु महाराज की कृपा से 1-2-4 दिन भी नहीं खर्च किए, क्योंकि आयु केवल बची थी 48 मिनट की। गुरु महाराज ने उपदेश दिया, राजा ने आचरण किया। 48 मिनट में खट्वांग महाराज ने मुक्ति प्राप्त की थी। तेरे पास तो 7 दिन है, गणना कर लेना 7 दिन में कितनी बार हो जाएगी। जैसे कोई सिविल सर्जन, कोई बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर रोग से जूझते हुए मरीज को कहने के तुमको क्या बीमारी है, अभी तुमको ठीक कर देंगे। उनका कष्ट, रोग निवृत्ति जब होगी तब होगी, लेकिन उनके वाक्यों से जो उनको शांति प्राप्त होती है। गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, देख, ग्रहात् प्रभृतो धीरः स्मयमान उदार धीर। सबसे पहला काम करना है, वैराग्य को हाथ से निकलने नहीं देना। जिस वैराग्य को लेकर के घर से निकले हो, इसको बढ़ाना, इसको कम नहीं होने देना। लोक की ईहना और वासना, भैया ये दूसरे स्कंध की कथाएं था। आप जो सुन रहे हैं ये कथाएं प्रायः कथाओं में नहीं होती। कथा करने वाले इन कथाओं का स्पर्श भी नहीं करते, इन कथाओं को छूते भी नहीं। गीत गाने से केवल कल्याण नहीं होगा, कल्याण भागवत को धारण करने से होगा। अच्छा, कई लोग कहा करते हैं सैकड़ों कथा सुन डाली। कथा सुन डालनी नहीं है, कथा सुन लेनी है। कथा बड़ी जल्दी से हृदय से निकल जाती है। अच्छा, भगवान ने कान के बिल्कुल सेंटर में जो है वो मुख कर दिया, दोनों तरफ कान कर दिए। कथा एक कान से प्रवेश करती है और दूसरे से बाहर। यदि कथा हृदय में जमे तब कल्याण। भले ही थोड़ी सही, थोड़ा थोड़ा संग्रह हृदय में कथा को उतारिएगा। कथा को हृदय में उतारने से कल्याण होगा। सुनना भी व्यर्थ नहीं। अच्छा, ऐसा मत समझना कि हमने अपने 3-4 घंटे बेकार खराब किए। सुनने का भी लाभ है, क्योंकि बिना सुने जानकारी कैसी होगी? जानकारी तब होगी कि जब आप सुनिएगा। जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न हो प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीत नहीं होती। प्रतीत माने विश्वास। प्रतीत का अर्थ है विश्वास। जब तक आप जानिएगा नहीं, मैं कहा करता हूं
ये क्या है? विश्वास। बच्चे को दिखाइए, जवान को दिखाइए, बूढ़े को दिखाइए, एक ही उत्तर मिलेगा। कितने रुपए हैं? 500। कोई ये कहने वाला है कि 499 है? मन में ये विश्वास है कि यदि ये पास में तो है तो 500 पक्के हैं। कभी विचार किया है? इसको पास में रखने का विश्वास है, पर श्री गोविंद अंतःकरण में ही विराजे हुए हैं, दुनिया में भागते फिरते हैं। जय हो। मैं ये नहीं कहता कि दर्शन करने मत जाइए, जरूर जाइए, लेकिन केवल प्रतिमा के दृष्टा मत बनिए, खाली मूर्ति का दर्शन नहीं कीजिए। मूर्ति में विराजे हुए ठाकुर जी से पहचान कीजिएगा। हम दर्शन जरूर करते हैं। बाहर निकलने पर कोई पूछे कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक धारण की हुई है, बगलें झांकते लगेंगे। जय हो। मैं आपसे अपनी स्वयं की बात बताऊं, दूसरे की बात नहीं कहता। मेरा पढ़ने का समय था, श्री बिहारी जी के दर्शन करके मैं लौट रहा था। एक महापुरुष मिले, मैंने उनको प्रणाम किया। कहां से आए हो? मैंने कहा दर्शन करके। अब तो बड़ी जोर की हंसी। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, बिहारी जी की मूर्ति को दिखाया होगा, बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद फिर घर लौटने की याद है? आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं हमें। तो जिसने बिहारी जी के दर्शन करके घर जाने की सोची हो, घर छोड़ने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन घर वापस जाने वाला दोनों का विरोध है। हृदय एक है। हृदय में माया को धारण कर लीजिए या मायापति को धारण कर लीजिए। माया के रहते मायापति नहीं आते, और मायापति के आने पर माया स्वयं किनारा कर जाती है। जय हो। मैं चाहता हूं कि बहुत सारी बातें सुना दूं, लेकिन मेरे पंख बंधे हुए होते हैं। सप्ताह में 2 बंधन होते हैं, दिनों का बंधन भी है और घंटों का भी बंधन है। अपनी बात को सीमित समय में कहना है। एक और घटना देखी मैंने। उस समय ठाकुर जी बाहर नहीं आते थे, बिहारी जी गर्भगृह में ही विराजते थे। कभी यदा कदा कोई बहुत बड़ा अवसर हुआ, कोई उत्सव हुआ तो भले ही, अन्यथा ठाकुर जी गर्भगृह में ही विराजते। अब तो ठाकुर जी पूरी साल बाहर रहते हैं। एक अंधे बाबा थे, वो बिहारी जी के सवैया, एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक उनको कंठस्थ याद थी। उसमें लगभग 150 सवैया हैं। वो सारे के सारे 150 सवैया रोजाना बिहारी जी को सुनाते थे। एक दिन की घटना मेरे सामने की बात है। अगर मेरा ध्यान ठीक है तो माघ का महीना था, वर्षा हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। ठिपराते हुए वो सूरदास बिहारी जी के मंदिर में उपस्थित हुए। सेवायत गोसाई ने कहा कि अरे आंधरे बाबा, काहे को परेशान भयो, आज न आवतो तो कहा है जातो, तेरा तो आए बहुत ऐसा ही और
ना आए बहुत ऐसा ही आएगा तो भी तुझे दर्शन नहीं होते और नहीं आएगा तो हो जाएगा। प्रश्न ही कहां है। उसने उत्तर दिया, गोसाई जी मुझे वृंदावन आए हुए 72 वर्ष लगभग हो गए। मैं जब 10 साल का था तब आया था। जिस दिन से आया हूं बिहारी जी के दरबार में एक भी मेरी अनुपस्थिति नहीं है, एक भी गैर हाजिरी नहीं है। यदि आज मैं नहीं आव तो मेरी गैर हाजिरी ठाकुर जी के दरबार में नहीं होती। रही महाराज दर्शन की, आपने ठीक ही कही है, मैं तो आंधरा हूं। बिहारी जी के बीच में खाली जगह रहती थी, इधर उधर शिक्षा हुआ करता था। उसने बिहारी जी का झोंका लिया। उस अंधे की बात कह रहा हूं जिसको गोसाई जी ने कह दिया कि तुझे दिखाई नहीं देता है। दर्शन करके बोला, गोसाई जी मुझे ऐसा लगे कि आज ठाकुर जी को टिपारो आपने टेढ़ो धारण करायो है। सेवाए तो गोसाई ने दृष्टि डाली, वास्तव में टिपारा टेढ़ा लगा हुआ था। मंदिर से निकले, उस बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा दर्शन तू करता है, हम वंश परंपरा से ठाकुर जी की पूजा करते हैं, किंतु हमारी पूजा अधूरी है, हमारी पूजा अपूर्ण है। दर्शन तो वास्तव में तू करता है, हम पास में रह करके भी नहीं कर पाते, तू कष्ट सह करके भी करता है। मेरे अपराध को क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें ऐसा कहा, भला बुरा कहा। तो सूरदास गोसाई जी के पैरों में पड़ी। गोसाई जी आप क्या कह रहे हैं? आपको सर्वाधिकार है, आप तो सरकार के अनन्य सेवकों में से एक हैं। कहां आप और कहां मैं, मेरी आपकी क्या बराबरी है? अंधे बाबा बिहारी गोसाई जी के पैर छुए, गोसाई जी बिहारी को उस अंधे बाबा के पैर छुए। मेरे सामने का दृश्य है। कहने का मतलब क्या है? श्री प्रभु का दर्शन करना सीखो, छवि को हृदय में उतारिएगा। परीक्षित से कहा गुरुजी ने, बेटा परीक्षित ज्ञान वैराग्य धारण करते हुए हृदय में श्री गोविंद की छवि को धारण करो। मुक्ति के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का श्रवण कराऊंगा। 7 दिनों में तेरी मुक्ति का ठेका लेता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे मेरे पिता भगवान वेदव्यास से प्राप्त हुए हैं। मैं श्रीमद् भागवत तुझे सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी ने कहा इसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। अच्छा, गिनते जाना कथा मैं सुनाऊंगा आपको। अवतारों की गिनती आपको करनी है, गिन के बताना 24 पूरे हुए कि नहीं हुए। यहां पर 24 अवतारों की कथा। भगवान के अनेक अवतार हैं। अवताराय संख्या हरे सत्व निधे द्विजाहा। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत कथा हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता